हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 1 में है अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या कैसे बनती है, कितने प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे इसके अंदर पहला जो आपका पॉइंट है वो है संख्यांकन पद्धति। संख्यांकन पद्धति का मतलब होता है कि किसी संख्या को कैसे लिखा जाए, उसके लिखने के तरीके कौन कौन से, कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर संख्यांकन पद्धति जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जो हमारे इंडिया में भारत में लिखा जाता है, वो उस संख्या को बोलते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जो विदेशों में यानी बाहर, हमारे भारत के बाहर अदर देशों में लिखी जाती है। उस संख्या पद्धति को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति, देखो इसमें क्या होता है कि जो आपने पिछली कक्षा में जो संख्याएं पढ़ी हैं उनको लिखने का तरीका जो पढ़ा है वही भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है। इसमें क्या होता है कि दाएं तरफ का जो पहला अंक होता है उसे हम इकाई कहते हैं, ठीक है। दाएं तरफ का जो पहला अंक होता है उसे क्या कहते हैं? हम इकाई कहते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा जो अंक आता है वो होता है दहाई होता है। तीसरा जो अंक होता है उसे हम सैकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकड़ा, ठीक है। इसके बाद चौथा जो अंक आता है उसको बोलते हैं हम हजार। हजार के बाद में क्या आता है? 10,000 आता है। क्या आता है? 10,000 आता है। 10,000 के बाद में क्या आता है? लाख आता है। क्या आता है? लाख। लाख के बाद में क्या आता है? 10 लाख आता है, ठीक है। और 10 लाख के बाद में क्या आता है? करोड़। करोड़ आता है। करोड़ के बाद में 10 करोड़ आता है। तो ऐसे हम क्या लिखते हैं भारतीय भाषा में, यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस तरह से हम लिखा जाता है। जैसे कोई भी संख्या है उसको हम पहले इकाई लिखेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस रूप में लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि इकाई जो होता है उसको हम ओ से लिखते हैं। ओ का मतलब होता है वंश, यानी इंग्लिश में इकाई को क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। दहाई को हम लिखते हैं टेंस। टेंस का टी आ जाएगा क्योंकि दहाई का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में टेंस होता है। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा क्या होता है? 100, ठीक है। इसके बाद में हजार जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम 1000 बोलते हैं, तो इसलिए TH लिखेंगे। 10,000 को हम क्या लिखेंगे? 10 का मतलब हो गया टी, टेंस, और हजार का मतलब क्या हो गया? TH, 1000। तो 10 का मतलब 10 का टी आ गया, और हजार का मतलब 1000, तो TH आ जाएगा, 1000 का TH। तो ये हो गया 10,000 यानी 10,000, ठीक है। लाख को लिखते हैं हम L से। 10 लाख को लिखेंगे हम TL, यानी 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। करोड़ को हम लिखेंगे C से, ठीक है। C से भी लिख सकते हैं या फिर CR से भी लिख सकते हैं। और 10 करोड़ को लिखेंगे हम TC, ठीक है। तो ये हो गया 10 करोड़, ठीक है, यानी 10 करोड़। तो इस प्रकार हम लिखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। जैसे कोई संख्या है, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसमें जो पहला अंक होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये तो क्या है सर? इकाई है। क्या है? इकाई है। तो इकाई का अंक हम क्या मानेंगे यहाँ पर? 1। दूसरा जो अंक होगा उसको हम क्या मानेंगे? दहाई मानेंगे। क्या होगा? दहाई। तो वो कहेंगे कि दहाई का अंक कितना है? 2 है। तीसरा अंक क्या है? 3 है। तो 3 को हम क्या मानेंगे कि सैकड़ा है। तो आप पूछेंगे सैकड़ा कितना है, तो आपको कहोगे सैकड़ा सर 3 है। चौथा अंक क्या है? 4 है। तो 4 क्या होगा? सैकड़ा के बाद में क्या आता है? हजार। तो वो कहेंगे हजार वाला जो अंक है वो कौन सा है? 4। फिर 5 क्या है यहाँ पर? 10,000 पे है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10,000 वाला अंक कौन सा होगा? 10,000 वाला अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे हम इस संख्या को बता सकते हैं। तो ये तो कौन सा है? ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति। इसके बाद में नेक्स्ट पद्धति है वो पढ़ते हैं हम। दूसरी पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें हम कहते हैं कि जो इकाई का जो अंक होता है वो तो इकाई रहता है, ठीक है। पहला अंक है वो तो इकाई रहता है। दूसरा अंक जो है वो भी दहाई रहता है।
तीसरा अंक जो है वो सैकड़ा रहता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। पहला अंक इकाई है, दूसरा अंक दाई है, तीसरा अंक सैकड़ा है। चौथा अंक जो आएगा, ठीक है, वो 1000 होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। चौथा अंक के बाद में पांचवा अंक जो आएगा वो होगा 10,000 होगा, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। बट अब 10,000 के बाद में अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में परिवर्तन चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? अब यहाँ पर जो है इकाई दाई सैकड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इकाई ये दाई यानी 10 हो गया और ये सैकड़ा, तो 1000 के साथ में यानी हर पद के साथ में हम कह सकते हैं 10 इकाई दाई सैकड़ा तक 3-3 पद चलेंगे। तो यहाँ पर 1000 हो गया, तो इकाई 1000 हो गया, 10,000 हो गया। अब यहाँ पर चलेंगे तो 100,000 आएगा। क्या आएगा? 100,000, यानी लेख नहीं आएगा इसमें। अब क्या आएगा? 100,000। तो यहाँ पर कह सकते हैं इकाई दाई सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। अब 100,000 के बाद में क्या आता है इसमें? 100,000 के बाद में आता है इसमें मिलियन। क्या आता है? मिलियन। ठीक है। और मिलियन के बाद में क्या आता है? 10 मिलियन आता है। क्या आता है? 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद में क्या आता है? 100 मिलियन। यानी इसमें जो हर जो पद है, हर जो संख्या का जो पद है वो 100 तक लिखते हैं, 10 तक नहीं लिखते हैं। कहाँ तक लिखते हैं? 100 तक। जैसे हमारे भारतीय जो संख्या पद्धति है उसमें हम क्या लिखते हैं? 10 तक लिखते हैं, इकाई फिर 10, फिर इकाई फिर 10। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 100 तक। जैसे 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, और फिर अब क्या आएगा? 100 मिलियन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मिलियन के बाद में क्या आएगा? बिलियन। ठीक है। बिलियन के बाद में क्या आएगा? बिलियन आएगा। क्या आएगा? बिलियन। बिलियन के बाद में क्या आएगा? 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद में 100 बिलियन। तो ऐसे ही क्या चलता रहता है, आगे चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं पहला अंक और 10,000 तक, 10,000 तक तो क्या है, हमारे भारतीय संख्यांक पद्धति है उसकी तरह समान है। बट 10,000 के बाद में क्या आएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। 10,000 के बाद में लेख की जगह क्या आ गया? ये लाख है, तो लाख की जगह क्या आ गया? यहाँ पर 100,000 आ गया। लाख की जगह क्या आ गया? 100,000। और लाख के बाद में 100,000 गया, तो 10 लाख के बाद में क्या आ गया? मिलियन। मिलियन क्या आ गया? 10 लाख की जगह आ गया। तो यहाँ पर कहते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्या होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख। और 1 लाख में क्या होता है? 100,000 होता है। 1 लाख में क्या होगा? 100,000 होगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।